Hello everyone, welcome you all. Today's topic is बेन जॉनसन. आज हम बेन जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे जिनका लाइफ स्पैन 1572 टू 1637 है. अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की तो 1572 टू 1637 ये इनका लाइफ स्पैन है. Benjamin Johnson was an English playwright, poet, whose artistically exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy. बेंजामिन जॉनसन जो इंग्लिश प्लेराइट भी हैं, पोइट भी है. ध्यान रखना जिनका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इंग्लिश पोइट्री पर और स्टेज कॉमेडी पर. He worked as a bricklayer like his stepfather. उन्होंने ब्रिकलेयर का काम किया अपने स्टेपफादर की तरह. In 1616, Johnson received a yearly pension of 100 marks, leading some to identify him as England's first poet laureate. उनको 1616 में जो ईयरली पेंशन मिली थी 100 मार्क्स की, इसकी वजह से इनको इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट कहा जाता है. ही सर्व्ड एज अ सोल्जर इन फ्लैंडर्स लॉ कंट्रीज़. ये हर लाइन में MCQs है, बड़े ध्यान से इनको अपनी नोटबुक पे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं. उन्होंने सोल्जर के तौर पे सोल्जर के जैसे काम भी किया. सोल्जर बने वो फ्लैंडर्स लॉ कंट्रीज़ में. बिकम एन एक्टर एंड प्ले राइट विद लॉ कंट्रीज़ इन 1597. एन एक्टर भी बने, प्ले राइट भी बने. किस कब? लॉ कंट्रीज़ में इन 1597. एज एन एक्टर जॉनसन वाज अ प्रोटैगोनिस्ट हेरोमिनो या गैरामिनो इन द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी. जो एक्टर के तौर पे बेन जॉनसन ने प्रोटैगोनिस्ट मतलब मेन हीरो के तौर पे जो हेरोमिनो या गैरामिनो इन द प्ले जो स्पेनिश ट्रेजेडी प्ले था बाय थॉमस किड का आया था फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी माना जाता है. राइट डाउन ऑन योर नोटबुक इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट. He was imprisoned for writing the satirical play The Isles of the Dogs. उनको जेल भी हुई थी जो उन्होंने अपना सैटारिकल प्ले लिखा था द आइल्स ऑफ द डॉग्स जो 1597 में आया था. He killed a fellow Gabriel Spencer in Dune, escaped the execution with his wit in 1602. उन्होंने अपने फेलो एक्टर गैब्रियल स्पेंसर को किल भी किया था. इन 1605 ही वॉज इम्प्रिजन थर्ड टाइम फॉर हिज वर्क विद जॉन मास्टन एंड जॉर्ज चैपमैन ऑन ईस्टवर्ड हो. उनको तीसरी बार जेल जाना पड़ा था. उनके जो काम था जॉन मास्टन एंड जॉर्ज चैपमैन जो काम चला था ईस्टवुड हो के लिए. ही रॉट मास्क फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस इन किंग जेम्स कोर्ट. इन्होंने किंग जेम्स कोर्ट के लिए मास्क प्राइवेट परफॉर्मेंस हुई थी उनके, उसके लिए मास्क लिखे. एपिग्राम ध्यान रखना किंग जेम्स कोर्ट है, ये चीज़ें बड़े ध्यान रखना. ये सुनते रहते हैं तो अपने आप दिमाग में चली जाती हैं. ये एक बार ध्यान रखना भी किंग जेम्स के कोर्ट में उन्होंने प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए मास्क लिखे थे. जो मास्क एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट आर द पोएटिक कलेक्शन बाय बेन जॉनसन. Epigram and the Forest are the poetic collection by Ben Jonson. He quarreled bitterly with Inigo Jones. Inigo Jones के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी. His stage designer जो कौन थे, इसके स्टेज डिज़ाइनर थे. Also quarreled with Marston and Deacon in War of the Theatres. उन्होंने मास्टन
और डेकर, इन दोनों के साथ भी इन्होंने लड़ाई की थी, क्वाल किया था, लड़ाई की थी वॉर ऑफ द थिएटर्स के लिए। एवरीवन इन हिज ह्यूमर मेड हिम अ सेलिब्रिटी, उनका जो मेन वर्क है जो एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, उनके लिए ही वो सेलिब्रिटी बने थे। ही वॉज अ लिटरेरी डिक्टेटर एट द मरमेड टैवरन, वो एक लिटरेरी डिक्टेटर के तौर पे भी उन्होंने काम किया था जो मरमेड टैवरन में। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे विद एपिटाफ ओरेयर बेन जॉनसन, उनको वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया गया जहाँ पे लिखा हुआ था ओरेयर बेन जॉनसन। The works of Johnson appeared in folio format in 1660, जो फोलियो आई थी उनकी, उसमें जो फोलियो फॉर्मेट में आई थी, जो 1616 में आई थी, जो अपीयर हुई थी। ओके, नेक्स्ट आर्नोल्ड ऑन बेन जॉनसन। आर्नोल्ड के क्या विचार थे बेन जॉनसन के लिए? तो आर्नोल्ड ने क्या, आर्नोल्ड wrote a poem on Johnson entitled An Ode to Ben Jonson. It start with, "O Ben, say how when shall we thy guests meet at the lyric feast made at the Sun, the Dog and the Triple Tun." These lines are written by Arnold for Ben Jonson in his poem An Ode to Ben Jonson. Arnold also wrote a book, The English Poets Ben Jonson to Dryden. एक बुक भी लिखी है आर्नोल्ड ने, द इंग्लिश पोइट्स बेन जॉनसन टू ड्राइडन। Alexander Pope said Johnson brought critical learning into Wake. अलेक्जेंडर पॉप ने क्या कहा है? देखो, पहले आर्नोल्ड की बात हो रही है, फिर अलेक्जेंडर पॉप की बात हो रही है। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा है जॉनसन brought critical learning into Wake. By 1597 he was writing for Philip Henslow of the Theatrical Company. 1597 तक अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन राइटिंग कर रहे थे फिलिप हैंसलो थिएटिकल कंपनी के लिए। इन द सेम ईयर हैंसलो आस्क्ड बेन जॉनसन टू फिनिश थॉमस नैश द आइज ऑफ डॉग्स नाउ लॉस्ट एंड जॉनसन वाज जेल्ड फॉर इट। हैंसलो आस्क्ड बेन टू फिनिश थॉमस, हैंसलोव ने बेन को थॉमस नैश की द आइज ऑफ द डॉग को फिनिश करने के लिए कहा, नाउ लॉस्ट हो गई एंड जॉनसन वाज जेल्ड फॉर इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लाइक डन ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशंस ऑफ द एज। डन की तरह उनको भी आर्टिस्टिक कन्वेंशन जो कि उस एज में चल रही थी उसका उन्होंने भी विरोध किया था। He employed the humanistic ideal of close imitations of the classic. उन्होंने जो ह्यूमनिस्ट आइडियल जो आदर्श हैं जो इमिटेशन क्लासिक्स का है उनको अपनाया। द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री अंडरवुड अपीयर पोस्टुमसली इन द 1640 एडिशन ऑफ हिज वर्क्स। जो उनका थर्ड कलेक्शन आया था पोइट्री का जो अंडरवुड था वन अपीयर्ड आया पोस्टुमसली, उनकी मरणोपरांत आया था इन द 1640 एडिशन ऑफ हिज वर्क्स। जॉनसन इन हिज एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो 1599 था डिस्क्राइब टू काइंड्स ऑफ ह्यूमर, जिन्होंने टू काइंड्स ऑफ ह्यूमर का यूज़ किया है, ट्रू ह्यूमर एंड द एडॉप्टेड ह्यूमर। इन्होंने दो तरह के ह्यूमर का यूज़ किया है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में जो 1599 में आया था, जो कि मेन ह्यूमर था ट्रू ह्यूमर एंड द अडॉप्टेड ह्यूमर। ड्राइडन कॉल्ड द लेटर प्लेज ऑफ जॉनसन एज डॉटेजिस। ड्राइडन ने जो उनके लेटर प्लेज हैं जॉनसन के उनको डॉटेजिस कहा है एज दे वर नॉट वेल रिसीव्ड, क्योंकि उनको ज़्यादा रिसीव्ड नहीं किया गया। ड्राइडन ऑन जॉनसन, अब ड्राइडन ने क्या कहा है जॉनसन के बारे में? इफ़ आई वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर,
अगर मैं उनका शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन करता हूँ, आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोस्ट करेक्ट पोएट, तो मैं उनको मोस्ट करेक्ट पोएट मानता हूँ। बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट, बट शेक्सपियर विट के लिए ग्रेटर माने जाते हैं। शेक्सपियर वाज द होमर, शेक्सपियर को होमर माना जाता है। और द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्स, और ड्रामेटिक पोइट्स के फादर माना जाता है। जॉनसन वाज द वर्जिल, जॉनसन कौन है? वर्जिल है। देखो अगर शेक्सपियर होमर है तो जॉनसन वर्जिल है। द पैटर्न ऑफ इलेबोरेट राइटिंग, जिन्होंने इलेबोरेट राइटिंग के लिए पैटर्न को अपनाया। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, पर मैं शेक्सपियर को प्यार करता हूँ। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ड्राइटन ने किस में कहा है? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में कहा है। टी.एस. इलियट ऑन बेन जॉनसन, टी.एस. इलियट के बेन जॉनसन के बारे में क्या विचार हैं उसके बारे में हम जानते हैं। The reputation of Johnson has been the most deadly kind that can be compelled upon the memory of the great poet. The reputation of Johnson की reputation has been the most deadly kind, बहुत ज़्यादा deadly kind की है, that can be compelled upon the memory of great poet, जो हमें compel करती है great poet को याद करने के लिए। जॉनसन फेल्ड एज अ ट्रैजिक ड्रामेटिस्ट, जॉनसन ट्रैजिक ड्रामेटिस्ट के तौर पर क्या है? फेल माने जाते हैं। किसके विचार है ये? टी.एस. इलियट के। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जॉनसन जो हैं इज़ द लेजिटिमेट हायर ऑफ मार्लोव, मार्लोव के लेजिटिमेट हायर माने जाते हैं। जॉनसन वर्क इज़ ऑफ द सरफेस केयरफुल अवॉइडिंग द वर्ड सुपरफिशियल, जॉनसन के जो वर्क है वो केयरफुली अवॉइडिंग द वर्ड सुपरफिशियल को अवॉइड करते हैं। जॉनसन बिहेव्ड एज द ग्रेट क्रिएटिव माइंड दैट ही क्रिएटेड हिज ऑन वर्ड, उन्होंने अपने ऑन वर्ड का ही क्रिएट किया है। अ वर्ड फॉर्म विच his followers as well as the dramatists who were trying to do something wholly different are excluded, जो उन्होंने इसमें कहा। ये सब विचार टी.एस. इलियट के हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो कि जुड़ी ही बेन जॉनसन के साथ हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ करेक्टराइजेशन यूज्ड बाय बेन जॉनसन, ये एक करेक्टराइजेशन है किसी भी एक करेक्टर की, किसके द्वारा यूज़ की गई है? किसके? बेन जॉनसन के बारे में। इन दिस टेक्निक एन इंडिविजुअल इज मार्क्ड बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टॉर्शंस और एक्सेंट्रिकली बेस्ड ऑन वन ऑफ द फोर ह्यूमर, इसमें 4 ह्यूमर्स का हमारा यूज़ होता है। ब्लड और सैंग्विन, सोशल एंड प्लेजर सीकिंग, फ्लैगम, रिलैक्स्ड एंड क्वाइट, कॉलर, येलो बाइल, एम्बिशंस एंड लीडर लाइक, मेलनकरी और ब्लैक बाइल, इंट्रोवर्टेड एंड थॉटफुल। ये हमारे जो विचार हैं इनके, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे हैं जिन्होंने ब्लड और फ्लैगम, देखो ये बड़े ध्यान से यूज़ करना, ब्लड, फ्लैगम, कॉलर और मेलनकरी, ये सबको पता है। देखो ये 4 अगर इनका ये पूछ भी लेते हैं, ब्लड और सैंग्विन सोशल के बारे में है, प्लेजर सीकिंग के बारे में है। फ्लैगम की बात करें तो रिलैक्स्ड और क्वाइट है। कॉलर और येलो बाइल की बात करें तो एम्बिशियस है और लीडर लाइक है। मेलनकरी और ब्लैक बाइट इज लाइक एज इंट्रोवर्टेड एंड थॉटफुल, जो अपने आप में, मेलनकली मीन्स अपने आप में खोए रहना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन, फर्स्ट वर्क इज़ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, सेकेंड इज़ एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599, सिंधिया रिवील्स 1600, द पोएटेस्टर 1601, द फुल ऑफ विवासिटी एंड फन, वॉल्पॉन द फॉक्स। ये हमारे बेन जॉनसन के कुछ वर्क्स हैं जो उन्होंने अपने जो लिखे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्पॉन द फॉक्स 1605, एपिसिन और द
Silent Woman 1609. Epicene or the Silent Woman is 1609. The Alchemist 1610. Bartholomew Fair, less powerful, the devil is an ass, the staple of knees, the tale of a tub, Catiline his conspiracy, which is tragedy, Catiline his conspiracy, Sejanus his fall, tragedy, Eastwood who along with Marston and Chapman, the Poetaster, Song of Celia, the Magnetic Land. These are the works by Ben Jonson. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात हो रही है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर विच इज़ पब्लिश्ड इन 1598. इट इज़ हिज फर्स्ट प्ले प्लेड बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन एट कर्टेन थिएटर. जो ये फर्स्ट प्ले है किसके द्वारा प्लेड किया गया? लॉर्ड चैम्बरलेन मैन. कहाँ पे किया गया ये प्ले? एट कर्टेन थिएटर में. द प्रोलॉग ऑफ द प्ले अटैक्स थीम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ड्रामा एंड एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमर. जो प्रोलॉग है इसका प्ले है वो अटैक करना है थीम्स एंड कन्वेंशन ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ड्रामा एंड एक्सप्लेन्स हिज थ्योरी ऑफ ह्यूमर. शेक्सपियर एक्टेड इन इट. शेक्सपियर ने भी एक्ट किया था इसमें. ध्यान रखना एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की बात हो रही है. ही प्लेड द रोल ऑफ द करेक्टर ऑफ एडवर्ड नॉवेल. एडवर्ड नॉवेल का उन्होंने करेक्टर किया था. द करेक्टर बोबाडिल इज़ वन ऑफ जॉनसन्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन. जो करेक्टर है बोबाडिल का वो किसने किया था? जॉनसन ने क्रिएशन. ए बूस्टफुल कवर्डली सोल्जर. जो जॉनसन की ग्रेटेस्ट क्रिएशन है कौन है? जो बूस्टफुल कवर्डली सोल्जर है. चार्ल्स डिकन्स एक्टेड द रोल ऑफ कैप्टन. अब देखो ये जो कैप्टन बोबाडिल का रोल है वो किसने किया था? चार्ल्स डिकन्स ने किया था. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इन 1845 में उन्होंने इस रोल को एक्ट किया था. वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये वीडियो यहीं तक है. थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप स्टडी के साथ भी जुड़े रहें. मेरे साथ बने रहे. कोशिश रहेगी क्वेश्चन सीरीज़ को भी करने की. धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.